नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सुधीर सिंह तेवतिया आपके अपने YouTube चैनल सफलता एज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लास्ट टाइम हम टॉपिक कर रहे थे, आई होप कि जो मैंने उस टॉपिक पे अभी तक जितनी भी क्लास ली हैं वो आपको सब समझ में आई होंगी, और आगे भी मेरा बेहतर यही प्रयास रहेगा कि वो चीज़ें आप तक अच्छे ढंग से पहुँचे जिस तरह मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध ऐसे कौन सी जगह थी, या ऐसी एक जगह थी जहाँ क्या है वो कभी बुलाने से कभी नहीं गए, मतलब उनको बुलाया गया बट वो गए नहीं। अक्सर ऐसा होता था कि लोग उन्हें बुलाते थे कि आप आइए, सभा कीजिए और लोगों तक ज्ञान का प्रचार कीजिए, बट वो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर वो कभी बुलाने से नहीं गए। वो जगह का नाम मैं बता देता हूँ। आप लोगों से कमेंट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन किसी का कमेंट आया नहीं उस बात पे। ठीक है, पर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर एक नया क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। वो जगह है उज्जैन। मैं बता देता हूँ पहले हम क्या पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। ये हिस्ट्री का एक विषय है, बुद्धिज्म। कहने के लिए हिस्ट्री का विषय है, लेकिन ये आज तक भी अभी तक लोग इसे मार्गदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बट हम पढ़ेंगे इसे हिस्ट्री में। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध। अब उन्होंने सारनाथ गए, सारनाथ में प्रचार हुआ और अपना पहला लेक्चर दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। उसके बाद उन्होंने संघ में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित कर दिया, जिसके बाद किसके कहने पे, कौन था वो जिसके कहने पे उन्होंने महिलाओं का प्रवेश संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? नाम बताना उसको इस बार वीडियो में, मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में। चलिए, एक वो जगह थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस जगह का नाम है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। उज्जैन में इनको कई बार बुलाया गया, लेकिन ये बुलाने से गए नहीं। उसके बाद उस समय क्या थी? अवंती में। यहां जब भी इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने अपने शिष्य, किसको भेजा गया? महाकच्चायन। किसको भेजा? महाकच्चायन को भेजा। बोला जाओ, मैं तो व्यस्त हूं, तुम जाके देखो और वहां का प्रचार को संभालो। तो इन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को भेजा। उसके बाद अब उम्र भी ज़्यादा हो गई थी और ये ज़्यादातर टाइम, अब ये उस समय कहाँ है? कुशीनगर में। मैं किस समय की बात कर रहा हूँ? जब ये अब ये कुशीनगर का एक जगह है, क्या नाम है इसका? पावापुरी। पावापुरी की बात कर रहा हूँ। पावापुरी में बहुत लंबा, मतलब इनका अंतिम समय यहीं पे गुजरा। ये जगह किस लिए फेमस है? क्योंकि अंतिम समय इन्होंने, यानी कि मैं कहने लगूं कि इनकी जो मृत्यु है वो इसी स्थान पे हुई। मृत्यु का जिक्र ऐसे बोलते हैं कि ये एक बार अपने किसी शिष्य, जिसका नाम था चुंद, क्या नाम है उसका? चुंद। क्या काम करता है ये चुंद एक लोहार है। इसने बड़े प्यार से इनको बुलाया, बोला प्रभु आइए, और जो भी जल पान ग्रहण करना है या जो भी प्रचार, मतलब आप ज्ञान की बातें हैं वो बताइएगा, और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको वो खिलाऊंगा। तो इन्होंने क्या दिया इनको खाने में? सूगर का मांस। किसका? सूगर का मांस, जिसको खाने के बाद इनको एक बीमारी, जिसको आप बोलते हैं रक्त तिसार। उम्र इस समय 80 वर्ष है। 80-81 वर्ष के हो चुके हैं। 80-81 वर्ष की उम्र में वैसे भी आपको बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। तो 80-81 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने खाया तो इनको एक बीमारी होगी, रक्त तिसार। रक्त तिसार एक बीमारी है, मैं बता देता हूँ जिनको इस बीमारी के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। रक्त तिसार बोलते पेट का एक तरह का टाइप का इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है, जब आप मल मूत्र का त्याग करते हैं, बेसिकली मल का त्याग करते हैं, तो उस समय आपके मल के साथ क्या आता है? ब्लड आता है। और ब्लड ऐसे इसलिए आता है क्योंकि आपके इंटेस्टाइन या पेट में कहीं एक इन्फेक्शन है। ये इसी को खाने से इनका इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद भी ये फिर वापस आए पावापुरी कुशीनगर में, और यहीं आके इन्होंने क्या है? अंतिम
सांस ली। अंतिम सांस लेने से पहले भी एक व्यक्ति को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। जब अंतिम समय में इन्होंने उपदेश दिया, वो व्यक्ति कौन था जिसको अंतिम उपदेश दिया? अंतिम उपदेश किसको दिया? अंतिम उपदेश देने मतलब लेने वाले या ग्रहण करने वाले या जिसको दिया, उस व्यक्ति का नाम है सुभद्र। क्या नाम है इसका? सुभद्र। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया इन्होंने मरने से पहले, जो भी इनको बातें बताई। और 483 बीसी, क्या है? 483 बीसी और 563 बीसी, दोनों के बीच में कितना फर्क है? 80 वर्ष। इसलिए मैं बोल रहा था कि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 79-80 वर्ष के हैं। तो इस उम्र में वैसे भी शरीर आधा काम करना बंद कर देता है लगभग। बट कोई नहीं, इन्होंने ये बीमारी से जूझते रहे और अंत में इसी बीमारी ने इनकी क्या ले ली? जान ले ली। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। पावापुरी जगह कहाँ है? कुशीनगर। इस मृत्यु की इनकी मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया इनको? इस मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। जो कि मैंने बताया था, हर धर्म में एक अंतिम लक्ष्य है, क्या? महापरिनिर्वाण। अब बारी थी कि महापरिनिर्वाण हो गया, ये भक्ति में या जो मतलब जन्म मरण के चक्र से इनकी मुक्ति हो गई। इसके बाद बात चली कि भाई अब क्या करना है? अब इनके अवशेषों को, भाई एक महान आदमी के अवशेष हैं या उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके अवशेषों का क्या करेंगे? उनके अवशेषों का करने के लिए इनको, इनके अवशेष जो थे, अवशेष को 8 भागों में डिवाइड किया गया। किन में? 8 भागों में। मैंने शायद किसी वीडियो में जिक्र भी किया है या नहीं कर पाया हूँगा कि इन 8 भागों को, ये इंपॉर्टेंट भी है, और इनको 8 भागों में यानी अलग अलग राज्य में इनको क्या किया? डिवाइड कर दिया कि आप चाहे ये वाला हिस्सा ले जाइए, आप ये वाला हिस्सा ले जाइए। और उन्होंने जब हिस्सा लेके चले गए, जो भी राजा थे या जो भी व्यक्ति जो हिस्सा लेके चले गए इनके अवशेषों का, उन्होंने क्या किया? उनका उन हिस्सों पे यानी उनको कहीं क्या बनाया? चैत्य बनाया। क्या है उनके ऊपर? चैत्य बनाया, यानी पूजा स्थल बनाया, जिनको बाद में स्तूप भी बोला गया कहीं कहीं। ठीक है, चैत्य या स्तूप भी बोला गया है। ये स्तूप वही है जिन पे क्या है? इनके अवशेषों को नीचे दफनाया गया, उसके ऊपर एक गुंबदाकार आकार का निर्माण किया गया। मैं बता देता हूं ये 8 वो कौन सी जगह हैं जहां जहां इनका जिक्र हुआ है। मैं बता देता हूं जहां जहां इनके अवशेषों को बांटा गया। 8 मैं बता देता हूं। हम अपने टॉपिक को लिखेंगे यहां, बुद्धिज्म। ये क्या? बौद्ध धर्म। बात हम जब कर रहे हैं किसके विषय में? 8 अवशेषों के विषय में। ये 8 अवशेषों को 8 जगह बांटा गया। 8 अवशेषों में सबसे पहला कहां गया? मगध नरेश अजात शत्रु ले गए। पहला कहां गया? सॉरी, कहां गया? मगध नरेश अजात शत्रु के पास। दूसरा हिस्सा इनका कहां गया? बताओ जल्दी। दूसरा हिस्सा कहां गया? वैशाली के लिच्छवी में। कहां गया? वैशाली के लिच्छवी भी एक वंश है, वैशाली के लिच्छवियों के पास। और तीसरा कहां गया? तीसरा गया कपिल वस्तु के शाक्य, क्योंकि ये खुद भी शाक्य वंश से थे। कपिल वस्तु के शाक्य। तीसरा हो गया हिस्सा शाक्य, क्योंकि कपिल वस्तु इनकी क्या है? जन्मभूमि भी है। चौथा अलकप के बुली। क्या है? अलकप के बुली। एक सेकंड, एक सेकंड बस।
इतने देखिए कहाँ है अलकप के बुली, क्या है अलकप के बुली, टेक्निकल इश्यू हो जाता है, अलकप के बुली। पांचवी जगह कौन सी है, पांचवी जगह का नाम बताओ, पांचवी जगह का नाम है रामग्राम के कोलिय, क्या है रामग्राम के कोलिय। मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूं तो आप तक वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जो आप को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जाना ना पड़े। नेक्स्ट है बैठद्वीप के ब्राह्मण, क्या है बैठद्वीप के ब्राह्मण। कितने हो गए, 2 4 6, सातवां क्या है, सातवां है पावा और कुशीनगर के मल्ल, पावापुरी और कुशीनगर के मल्लों के पास। ये सब वंश हैं, ये सब राजा हैं, या ये क्या है एक जगह है, ठीक है। पिपलीवन के मौर्य, क्या है, क्या है पिपलीवन के मौर्य। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आते आते हैं। मैं ही चाह रहा हूं कि 8 के 8 आप देख लो, एक बार दिमाग में निकाल लो। जैसे मगध नरेश अजात शत्रु के पास इनका एक क्या गया अवशेष गया, एक अवशेष इनके वैशाली के लिच्छवी के पास गया, कपिलवस्तु के साक्य के पास गया, अलकप के बुली के पास गया, रामग्राम के कोलिय के पास गया, बैठद्वीप के ब्राह्मण, पावापुरी और कुशीनगर के मल्लों के पास पिपलीवन के मौर्य। ये लगभग वही सारी जगह हैं जहां से या तो कभी दान मिला है या तो इन्होंने कहीं उनको क्या है प्रचार यानी ज्ञान का दान दिया है, या कभी ना कभी इनसे जुड़े हैं। इसलिए इन्होंने क्या है इनको यानी कि यहाँ इनके धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा हुआ है, और भविष्य में भी ये चाहा गया कि यहाँ पे लोग आए और इनको याद करें। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 483 में इनका देहांत होने के पश्चात 8 अवशेषों में बांटा गया। मैं जो बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले में से एक क्वेश्चन परमानेंट आता है, क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज, ये है प्रतीक। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इन प्रतीकों का बड़ा महत्व है कि समय समय पर जैसे भी बुद्ध पैदा होते चले गए या पैदा होने के साथ साथ उनको बड़े होने तक, पैदा होने से लेकर बड़े होने तक अलग अलग प्रतीकों के रूप में इनको क्या है डिवाइड गया, प्रतीकों के रूप में प्रतीक चिन्ह बोला गया इनको। और अब जब मैं बात करूंगा उनके विषय में तो आप समझ जाओगे कि इन प्रतीकों का क्या महत्व है। और ये लगभग आता है कई बार सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रतीक है क्या सफेद हाथी। पहला प्रतीक क्या है सफेद हाथी। सफेद हाथी का मतलब ये है कि अब ये गर्भ में आ चुके हैं, क्या है इनके गर्भ में होने का प्रतीक है, क्या है गर्भ में होने का प्रतीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कमल। कमल कमल भाई गर्भ में आ गए तो गर्भ से बाहर भी आएंगे, यानी कमल खिल गया है। कमल खिलने का मतलब है इनके जन्म लेने का, क्या है जन्म लेने का प्रतीक। नेक्स्ट क्या है कमल के बाद, कमल के बाद है सांड, क्या है सांड। सांड के बाद क्या है, मैं पहले यही लिख देता हूं, सांड के बाद है चमेली, क्या है चमेली। चमेली के बाद नेक्स्ट कौन सा है घोड़ा। घोड़े के बाद कौन सा है सिंह। सिंह के बाद कौन सा पद चिन्ह। फिर इन्हें याद करने की टैक्टिस भी बता देता हूं, ठीक है। सांड का प्रतीक है, यानी कि सांड अब जन्म ले लिया, जन्म होने का मतलब यौवन का प्रतीक, क्या है यौवन का प्रतीक। चमेली मतलब यौवन का प्रतीक है। अब चमेली है तो ये कह को फीमेल वर्ड है एक, तो इसका मतलब क्या है इनके विवाह का प्रतीक, क्या इनके राहुल के जन्म लेने का प्रतीक। किसका विवाह के बाद राहुल के जन्म का प्रतीक। घोड़ा मतलब घोड़े राहुल का जन्म लेने के बाद इनके पास क्या हुआ, उसके बाद ये गृह त्याग चले गए, यानी घोड़े पे। घोड़े का नाम क्या था, उस घोड़े का नाम बताओ जरा। कंथक, क्या नाम था उसका
कंटक जिस पे गए तो इसको क्या बोला गया, गृह त्याग। और गृह त्याग को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण भी बोला गया। नेक्स्ट है सिंह। सिंह का मतलब ये है कि भाई अब गृह त्याग करने के बाद इन्होंने क्या काम हुआ, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये क्या हो गए, शेर की तरह दहाड़ने लगे। ये किस चीज का है, ज्ञान की प्राप्ति करने का, ज्ञान प्राप्ति होता है ना। अंबेडकर जी ने भी कही है एक बात कि जो शिक्षा जैसी शेरनी का दूध पी लेता है तो वो क्या है, शेर की तरह दहाड़ता है। तो ये उनकी कही हुई एक डायलॉग है, बात है। पद चिन्ह, पद चिन्ह का मतलब क्या है, अब भाई लोगों को भी मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, अब लोग क्या उनके पद चिन्ह पे चल रहे हैं, यानी कि महापरिनिर्वाण तक पहुंच रहे हैं। पद चिन्हों पे चल के कहां तक पहुंच रहे हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जिसको क्या बोला गया, मोक्ष, जो क्या है, अंतिम सत्य है। क्या है, अंतिम सत्य, महापरिनिर्वाण। यानी कि मैं कहने लगूं सफेद हाथी। सफेद हाथी का मतलब ये है कि भाई अब बुद्ध वैसे भी सफेद हाथी थे, क्योंकि उन्हें पालन पोषण क्या है, सफेद हाथी कहते हैं ना, सफेद हाथी पाला है। भाई सही बात है, सफेद हाथी तो थे, वो किसी अमीर फैमिली के भी थे, शाक्य कुल में जन्मे, तो सफेद हाथी ने जन्म लिया। वो क्या है, मतलब गर्भ में आया, गर्भ में आने के बाद कमल की तरह खिला और क्या करने लगा, जन्म लिया। जन्म लेने के बाद क्या आदमी नेक्स्ट स्टेज क्या आती है उसकी, यौवन। यौवन में क्या बोलते हैं, खा खा के सांड की तरह हो गया। तो क्या है वो प्रतीक, यौवन का प्रतीक। अब सांड यानी यौवन के बाद क्या होगा, विवाह होगा। विवाह होगा तो कोई संतान प्राप्ति भी होगी। संतान प्राप्ति मतलब उसको चमेली के रूप में देखा गया, किसको, राहुल के जन्म को। अब राहुल के जन्म के बाद क्या मेन बात इनको क्या था, राहुल के जन्म के बाद ये गए बाहर। बाहर किस पे बैठ के गए, घोड़े पे, जिसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग। घोड़े पे बैठ के क्या कर दिया, गृह त्याग, जिसको क्या बोला गया बौद्ध ग्रंथों में, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण करने के बाद ये कहाँ गए, ज्ञान की प्राप्ति में गए। दर दर भटकते रहे 6-7 साल, और क्या हुआ इन्हें, सिंह की तरह दहाड़ने लगे। ज्ञान की प्राप्त करने के बाद क्या करने लगे, सिंह की तरह दहाड़ने लगे, जिसको क्या बोला गया, संबोधि भी बोला गया। बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति किया इंसिडेंट को क्या बोला गया, संबोधि बोला गया। अब उस ज्ञान प्राप्ति के कदमों पे, यानी उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद पद चिन्हों पर चलने के बाद क्या किया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, जो क्या है, अंतिम सत्य है, अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, इसमें एक, इसके बाद एक डायलॉग है या इसके बाद एक कहानी है, क्या बोलते हैं जिसको, कहानी क्या, एक वाक्य है, आत्म दीपो भवै। क्या है, आत्म दीपो भवै। इसका मतलब है खुद को पहचानना, अपने अंतर्मन को पहचानना और अपने जीवन को बुद्ध के पद चिन्हों पर ले जाना। ठीक है, बुद्धों के जीवन का सार है। इसको मतलब क्या है, बुद्ध के जीवन का सार। इसलिए बता दिया है कि कभी आप तो ये मिल जाए किसी एग्जाम में, आत्मदीपो भवै, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है खुद को पहचानना। इसका क्या मतलब है, खुद को पहचानना। खुद को पहचानना या बुद्ध के जीवन का सार, इसको क्या बोला गया, बुद्ध के जीवन का सार। अपना दीप अंदर, अंतर्मन का दीप, यानी आत्म दीपो भवै। इसका मतलब ही ये है कि अपने अंदर मन का दीप जलाना है, चेतना का दीप जलाना है। इसलिए इसको चेतना का दीप कैसे जलेगा, जब खुद को पहचानोगे। जब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, और यही सी ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया, बुद्ध के जीवन का सार। अब मैं कुछ स्थलों का जिक्र करूंगा, स्थलों का जिक्र जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उन स्थलों का जिक्र करूंगा जो इंपॉर्टेंट रहे। कभी ना कभी बुद्ध उन तक गए और वहां क्या किया, या तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, या फिर उन्होंने क्या किया, उसमें निर्वाण को प्राप्त किया। यानी कि जो भी है उनके जीवन काल में वो इंपॉर्टेंट रहे। पहला है लुम्बिनी, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। लुम्बिनी क्या है, लुम्बिनी है इनका जन्म स्थान। क्या है, जन्म स्थान। जन्म स्थान कब है, 563 BC। चलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बता चुका हूं, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट है गया। क्या है, गया, जो बाद में क्या हो गया, इनके ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या हो गया, बोध गया। क्या हो गया, बोध गया। इसको क्या बोलेंगे, गया। गया का मतलब क्या है, गया का मतलब यह है कि वो जगह का नाम है जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सारनाथ।
क्या है? सारनाथ। बताओ सारनाथ का क्या है? ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। कुशीनगर। नेक्स्ट क्या है? कुशीनगर। इसलिए छोड़ रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताना है कि पहला जो उपदेश है वो किसको दिया और कहाँ दिया और वो क्या कहलाया, ये इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ? इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण। क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। ये 4 प्लेस इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहे और इन तक ये कभी ना कभी गए हैं। अच्छा, अभी इस वीडियो में ज़्यादा लंबी ना करता हूँ, मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी सारनाथ के और गया के बारे में बताएंगे, थोड़ा जिक्र करेंगे कमेंट बॉक्स में। और मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको 4 बौद्ध संगति और उनसे क्या आउटकम आए और उसके बाद क्या हुआ बौद्ध धर्म का। ये सब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए, और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप तक मिले, क्योंकि अभी थोड़ा डिले हो रही है वीडियो किसी वजह से, या तो रिकॉर्डिंग के बाद उनमें दिक्कत आ रही है। पर चलिए, मैं इस चीज़ को सही करूँगा और आप तक जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको जानकारी समय से प्राप्त हो सके। इसी सब के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।